आहान न्यूज की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। आज मैं एक खास प्रशासनिक लापरवाही एवं राजनीतिक षड्यंत्र एवं फिर से मैं कहूँगा कि यह एक संवैधानिक चूक है जिस पर मैं बात करने आया हूँ। मैं आपको पूर्व मुखिया की एक बात मैं आपको सुनवाऊंगा और फिर मैं बात करता हूं कि आखिर एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, और किस प्रकार से दलाली के चक्कर में, कमीशन खोरी के चक्कर में एक जनप्रतिनिधि का पेमेंट नहीं होता है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पत्र दिया गया, उसके बावजूद भी बात नहीं हुई। और लगभग आज 14वें साल होने को है और पुनः बाढ़ में पीड़ित आज पूरा उत्तर बिहार है और आज भी उस पंचायत की स्थिति बद से बदतर और दयनीय है। उस कंडीशन में 14 साल पहले जो एक मुखिया रहते हुए एक व्यक्ति ने वहाँ के अंचलाधिकारी, फिर जिलाधिकारी एवं अनुमंडल अधिकारी जैसे लोगों के कहने पे अपने घर से मदद किया और सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक उनका जो भुगतान हो जाना चाहिए था नहीं हुआ। और लगातार 14 साल से वह व्यक्ति इस उम्मीद पे है कि भारत का संविधान न्याय करेगा। चलिए पहले सुनते हैं, फिर बात करते हैं क्या है स्टोरी। मैं राजीव कुमार चौधरी, पूर्व मुखिया, बपापुर बामथू पंचायत, भगवानपुर प्रखंड, जिला वैशाली से हूँ। मैं आहान न्यूज के कार्यालय में आज आया हूँ और यहाँ इनके प्रबंधक को धन्यवाद देता हूँ कि इनके द्वारा बराबर समस्याओं को प्रमुखता के आधार पर उठाया जाता है और लोगों का निदान होता है। इसी से प्रभावित होकर मैं आहान न्यूज में अपनी समस्या को रख रहा हूँ। वर्ष 2007 में अचानक वैशाली जिला में बाढ़ आ गई, जो कभी नहीं आती थी। वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड में जो पहले कभी नहीं आती थी, अफरा तफरी मच गया। उसी में अंचलाधिकारी, तत्कालीन अंचलाधिकारी विनय पांडे जी द्वारा हम लोगों को, सारे मुखिया लोगों को निर्देशित किया गया कि अभी फंड का अभाव है और आप लोग अपने निजी खर्चा पर बाढ़ राहत सामग्री जो खाद्यान्न आया है उसका उठाव एवं वितरण किया जाए। और इसके लिए विधिवत उनके द्वारा आदेश भी दिया गया, जो कागज़ हम लोगों के पास है, और बोला गया कि पैसा आते ही सब लोगों को वितरण करवा दिया जाएगा। परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 14 वर्ष हो गए, 2007 में आई बाढ़, उसका राहत वितरण का जो सामान हुआ उसका जो बकाया राशि है आज नहीं भुगतान किया गया आज तक। बराबर इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के श्रवण कुमार जी को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी लिखा गया और उन लोगों के लिए अभी वैशाली आपदा विभाग को लिखा गया। परंतु आज तक सारे जगह से पत्राचार होने के बाद अंचलाधिकारी भगवानपुर जो भी रहे, उन लोगों के द्वारा कोई भी कागजात का परवाह नहीं किया गया और उनके द्वारा बराबर खानापूर्ति कर इसे निरस्त किया गया। यानी कि बार बार मामला टाल मटोल और अवैध तरीके से कुछ भी जवाब दिया गया। कभी जो अभिस्राव पूरा नहीं है, पारित नहीं है, जबकि खुद इस संबंध को, इस मामले में एक बार जो है जितेंद्र श्रीवास्तव डीएम साहब गंभीरता से पूरे कागजात का अवलोकन किए जो कि ज़िले में है, और उन्होंने तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर मिश्रा जी को आदेश दिया कि जाकर इस मामला को इनका भुगतान कराया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश मिश्रा जी का स्थानांतरण या कोई मामला हो गया। उसके अलावा रचना पाटिल मैडम जिलाधिकारी द्वारा भी 2017 में व्यक्तिगत रूप से पूरे मामले को जांच पड़ताल कर अनुमंडलाधिकारी को लिखा गया कि इनका भुगतान कराया जाए, और उन्होंने बहुत क्षोभ व्यक्त करते हुए भी इस पर लिखे, परंतु उनके आदेश में भी कोई हम लोग को निदान नहीं मिला और अंचलाधिकारी द्वारा भगवानपुर द्वारा गुमराह किया गया। और यह प्रक्रिया बन गई कि जो भी अंचलाधिकारी भगवानपुर आए वो बार बार जिला पदाधिकारी महोदय को गुमराह करते रहे। तो इस पर, इस न्यूज कार्यालय के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जांच कर
डीएम वैशाली जो हैं सो तत्कालीन जो भी अंचलाधिकारी इस दायरे में आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और मामला को जांच कर हमारा भुगतान कराया जाए और इसकी सत्यता की जांच कराई जाए। और अभी हम लोग थक चुके थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता के दरबार में इस तरह के मामला को देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने खुद स्वयं स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर अफसरों द्वारा जनहित के मामलों को उपेक्षित किया जा रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और 14 वर्ष से जब मैं एक जनप्रतिनिधि रहते हुए अपना न्याय नहीं करवा पाया तो यह बहुत बड़ी दुख की बात है और जिला प्रशासन के लिए बहुत ही अशोभनीय है कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री से लेकर कितने मंत्रीगण लिखे और उनकी भी अनुशंसा पर जब न्याय नहीं मिला, जिला पदाधिकारी के चिट्ठी को भी गुमराह कर दिया गया। तो ऐसे जो भी अंचलाधिकारी के समय पत्राचार हुआ है, जिन लोगों ने गुमराह करने का काम किया, हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करे सरकार और तुरंत एक्शन लिया जाए और हमारा भुगतान कराया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो। इसी के साथ मैं अपना कागजात भी दिखला रहा हूँ। ये मैंने पुनः जिला पदाधिकारी महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा हूँ पत्र, उसका कॉपी है। बीच में बार बार समाचार पत्रों में भी आया है, आज से कुछ साल पहले भी आया है जो 10 वर्षों से भुगतान नहीं हो पा रहा है, कई समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से निकला है। जिला पदाधिकारी रचना पाटिल मैडम द्वारा भी जो पत्राचार दिया गया था और एक कॉपी मुझे भी दिया गया था, जो भी उसका भी कॉपी हम संलग्न कर रहे हैं। इस प्रकार इस समाचार के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं जो पदाधिकारी हैं और जिला वैशाली के बड़े पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से कि इस मामले को गंभीरता से देखते हुए इसमें त्वरित कार्रवाई करें और गुमराह करने वाले अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ समाप्त। आपने सुना राजीव चौधरी ये मुखिया हैं और थे 2006 से 11 वाले टर्म में ये मुखिया थे। भगवानपुर प्रखंड के में इनका पंचायत क्षेत्र आता है। उन्होंने कैसे बताया कि बाढ़ के समय में किस प्रकार से सीओ ने सहायता के रूप में सारे काम को करा लिया और भुगतान नहीं किया। बाद के जितने भी जिलाधिकारी आए उन्होंने पेंडिंग वर्क को या पेंडिंग जो भी चीज़ था उस पर ध्यान नहीं दिया और आज भी यह रोज भटकते हैं। हमारे कार्यालय में आए थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और कहा कि शायद कुछ और आवाज़ बुलंद हो ताकि प्रशासनिक अधिकारियों को, सिस्टम को थोड़ी सी शर्म तो आए कि एक व्यवस्थित तरीके से कुछ कर पाए। अब मैं जो बात रखना चाहता हूँ उसको समझिए। यह कैसा सिस्टम बना हुआ है कि हम इसी केस को लेकर के करते हैं। तो एक सीओ जो 2007 में था, उसके बाद 14 सालों में मुझे लगता है कि लगभग 8 या 10 सीओ वहाँ पे बदल चुके हैं। उसके बावजूद पेंडिंग जो वर्क है वो अब तक पूरा नहीं किया गया या निष्पादन नहीं किया गया। इसके लिए क्या कोई कानून नहीं है इस देश में? क्या सीओ के यहाँ, चाहे डीएम के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, अनुमंडल अधिकारी के यहाँ, एसडीओ जिसको आप बोलते हैं, उनके यहाँ जो पत्र जाता है, उनके यहाँ जो आवेदन जाता है, उसकी निष्पादन की जिम्मेवारी किसकी है? अगर आज कोई डीएम, एसपी या कोई भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आज चला जाता है तो जो आवेदन वहाँ पे जमा होता है, जो उम्मीद से जनता या कोई भी सिस्टम के लोग कोई भी जमा करता है, डीएम यहाँ की मालकिन होती है, मालिक होते हैं एक जिला के अंदर, एसपी पुलिसिंग व्यवस्था के मालिक कहे जाते हैं। लेकिन क्या ये नौकरशाह क्या हमारे लिए वाकई में नौकर है या हमारे मालिक बन गए हैं? क्या वो इस सिस्टम को मजबूत करने की तरफ कुछ भी कदम बढ़ाने के लिए तैयार है?
क्या 14 सालों में जिस प्रकार से राजीव जी ने लगातार दौड़ करके अपनी शिकायतों से सभी को अवगत कराया, जैसा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सभी सिस्टमों को उन्होंने अवगत कराया, लेकिन क्या ऐसी कोई स्थिति अब तक नजर आई? मुझे ऑन द कैमरा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन क्योंकि बातें बहुत चीज़ें ऑन द कैमरा शायद याद नहीं रहती है, छूट जाता है, लेकिन उनके साथ जितने भी मुखिया थे, जो भी प्रतिनिधि थे, उनका तो भुगतान हुआ। और भुगतान होने का कारण एक ही समझ में मुझे आया कि राजीव जी ने बड़ी ईमानदारी से अपनी काम को अंजाम दिया, क्योंकि आज उनके मुखिया पद से हटे हुए 10 साल का समय भी पूरा हो चुका है। और अगर कुछ भी गड़बड़ी होती तो अब तक इनके आवेदन पे और उनके किसी भी कार्रवाई पे यही प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी नहीं साधे होते। ये कमीशन की बलि चढ़ गए, और कमीशन खोरी और दलाली का जो परंपरा प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू किया हुआ है, और इसमें राजनीतिक रूप से खेल साथ में सम्मिलित है। जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी चोरी का माध्यम सिर्फ यही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से वो वसूली कर लेते हैं। तो खैर, बहुत ही उम्दा चीज़ है। आप सब समझिए कि हम कैसी व्यवस्थाओं में निहित होते जा रहे हैं। मैं डेली आपके सामने कुछ समस्याओं को लेकर आता हूं, ताकि आप समझिए कि सिस्टम में दोष नहीं है। यह सिस्टम की परंपरा बन गई, जो हमें संवैधानिक रूप से हमने उनको ये पावर दिया है कि वो बेईमानी और दलाली करें, लोगों का शोषण करें। यह दोष सिर्फ सिस्टम का नहीं है, यह संविधान का दोष है कि हम ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों पे आप 2007 से अब तक डीएम कितने चेंज हुए उसकी सूची आप निकाल लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अब तक इस भुगतान के लिए कौन जिम्मेवार है। उन्होंने कहा भी, राजीव जी ने, कि किस प्रकार जितेंद्र श्रीवास्तव ने कुछ एक्शन लिया, फिर रचना पाटिल ने भी कुछ एक्शन लिया, लेकिन एक्शन का मतलब क्या होता है इन लोगों का? खाना पूर्ति? क्या कमीशन नहीं मिला इसलिए आज राजीव जी भटक रहे हैं? क्या यही परंपराओं को हम जन्म देने के लिए भारतीय संविधान को हम एक महान गाथा कहते हैं? भारी भरकम इतना भारी हो गया है कि अब बोझ ढोने वाले गधों की संख्या ही कम हो गई है। क्यों ढोए? अगर इस तरीके का संविधान, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी रक्षा नहीं कर सकता, तो ऐसे संविधान का होना और ना होना क्या मतलब है? क्या संविधान ने ऐसे ही जनप्रतिनिधि जो बड़िए और बड़िए हो जाते हैं, उनकी स्थिति क्या इसीलिए बनाया है कि अपने से नीचे या सिस्टम में ऐसा कोई भी आदमी जो कमीशन खोरी न करे, उसका काम हमें नहीं करना है? जो दलाली नहीं करे, हमें किसी प्रकार से मदद ना करे, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको दबा के रखेंगे। और जो दलाली करेंगे, जो हमें कमा के देंगे, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। समझते चलिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि राजीव जी इकलौते शायद ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके साथ इस तरीके की घटना हुई होगी, और प्रशासन यानी कि यहाँ के लगभग 7 से 8 डीएम और 7 से 8-10 सीओ की सबसे बड़ी भूमिका रही कि उन लोगों ने दलाली के कारण अब तक राजीव जी का भुगतान नहीं किया। क्योंकि प्रशासन जो पत्राचार करती है, लगभग एक 100-200 पेज का पन्ना बन चुका, और उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि राजीव जी झूठ बोल रहे हैं या फ्रेब कर रहे हैं। यानी कि पूरी की पूरी सिस्टम, भगवानपुर का सीओ और वैशाली डीएम, सब के सब भ्रष्टाचारी और अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि कोई उठे और फरसा उठाए, तलवार उठाए और उनका गर्दन काट दे, गोली उठाए, मार दे बंदूक उठा करके। वो चाहते हैं सिस्टम के माध्यम से कि लोगों को बर्बाद कर दे, लोग त्राही त्राही करने लगे, और हमारा कानून, संवैधानिक स्ट्रक्चर जो है, वो मूक दर्शक बन करके भारत को अपराधी बनाने में
महती भूमिका निभाती है। मस्त रहिए आप लोग, चुप रहिए, आपका भी गर्दन कटने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।